students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study the computer subject chapter name more on spreadsheets. And student, if you have not seen the previous chapter name spreadsheet and introduction, then I have given the link in the description box. You may check it out. So student, this is the part 1 of this chapter. Without further delay, let's get started. More on spreadsheets, chapter number 6. So students, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो MS एक्सेल होता है उस पर हम स्प्रेडशीट्स में वर्क करते हैं और उसमें वो फंडामेंटल बेसिक्स दे रखे थे. आई होप आपने वाली वीडियो देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा, आप उसको देख के फिर उसके बाद जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो स्टूडेंट, हमने ये देखा है कि जो स्प्रेडशीट्स है वो किस पे हम काम करते हैं, MS एक्सेल पे काम करते हैं. और MS एक्सेल हमें कैसे फाइंड आउट होगा, हम ऐसे जाएंगे अपने एप्स में जो भी हमारे पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल है. ये है पावर पॉइंट, ये है एक्सेल. तो इस पे हम काम करते हैं. इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर दोगे और यहाँ से न्यू शीट लेंगे और ये हो गया हमारा MS एक्सेल ओपन. तो हमें स्प्रेडशीट में काम करने के लिए हम किस में जाएंगे, MS एक्सेल में. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो MS एक्सेल है वो इस टाइप का दिखेगा आपको. ठीक है, उसमें एक्स बना हुआ. तो आपको ऐसे इसको ध्यान रखना है. यू आर एम टू लर्न अबाउट, हम इसमें पढ़ेंगे सेल को कैसे सेलेक्ट करते हैं वर्कशीट में. और वर्कशीट को उसको किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट वर्कशीट. और इसमें हम सेल कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये जो है ये सेल है, ये रोज कॉलम में जो भी सेल्स हैं इनमें हम काम करते हैं. तो हम इनको कैसे सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट कॉपिंग और मूविंग डाटा कैसे करना है, अंडू और रीडू फीचर्स क्या है इसमें, विड्थ और रो हाइट को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, रो और कॉलम को इंसर्ट कैसे करेंगे, सेल को मर्ज कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसे करेंगे स्प्रेडशीट को, ऑटोफिल और फॉर्मूला को, ताकि हम कैलकुलेशन इसमें, क्योंकि हम एक्सेल में क्या करते हैं कैलकुलेशन वगैरह करते हैं और इसमें ऑपरेशन के ऑर्डर क्या होने चाहिए. प्रीवियस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा डिफरेंट कंपोनेंट किसके MS एक्सेल में, और वो फंडामेंटल बेसिक है स्टूडेंट. अगर वो आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको ये वाला भी तभी समझ में आएगा. जो कंपोनेंट है MS एक्सेल विंडो के, जैसे कि सेल, रो, कॉलम, फॉर्मूला बार, वर्कबुक और वर्कशीट, ये हमने पढ़ लिया था पहले चैप्टर नंबर 5 में. हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोसेस है वर्कबुक को क्रिएट करने की, उसमें डाटा एंटर करने की और सेव करने की उस वर्कबुक को, वो कैसे करते हैं. और इस चैप्टर में हम और ज्यादा पढ़ेंगे MS एक्सेल के बारे में, यानी कि हम काम कैसे करेंगे. सेलेक्टिंग सेल्स इन अ वर्कशीट, जब हम सेल को सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट में तो कैसे करना है वो ये हम सीखेंगे. Apart from entering data into a worksheet, MS Excel also provides the facility to perform various other operations with data such as modifying, inserting, moving or copying and deleting. एंट्रिंग डाटा करने के अलावा वर्कशीट में जो MS एक्सेल है वो आपको ये भी फैसिलिटी देता है जहां पे आप और भी ऑपरेशन, डाटा को आप वहां पे पुट करके और भी ऑपरेशन जैसे मॉडिफाई करना, इंसर्ट करना डाटा को, और मूव और कॉपी करना और डिलीट करना उस डाटा को, ये भी कर सकते हो. इन सब ऑपरेशंस को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, हम सेलेक्ट करेंगे सेल को जिसमें कि डाटा होगा, और जो MS एक्सेल होगा वो एलो करेगा हमें उस सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए. अब कैसे करेंगे वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. सिंगल सेल, क्लिक ऑन द सेल टू सेलेक्ट इट. जैसे कि ये है ना सिंगल सेल, ये जिसमें मैं क्लिक कर रही हूँ सिंगल सेल हो गई, ये सिंगल सेल हो गई. तो इसको कहा गया है आपकी बुक में जो ये क्या है, सिंगल सेल है. Group of cells or range, click on the first cell from where you want to start the selection and drag the mouse diagonally up to the cell to which you want to make selection. We can also select a range of cells by using the shift key. Click on the first cell and then press and hold the shift key down and click on the last cell up to which we want to make selections. यानी कि अगर आपको इसमें सेल को सेलेक्ट करना है तो या तो हम इसको कॉलम में सेलेक्ट करेंगे और इसको रो में सेलेक्ट करना होगा ऐसे. ठीक है स्टूडेंट. और इसमें आपको कहा गया है कि आप शिफ्ट की को यूज करके क्या कर सकते हो, उसको और सेलेक्ट कर सकते हो. ये है आपके पास दे रखा. वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल बाय यूजिंग द शिफ्ट की. क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल and then press and hold the shift key down and click on the last cell up to which we want to make selection. आपको जहां तक से चाहिए वहां तक आपने शिफ्ट की को दबा के रखना. जैसे ये है, ये शिफ्ट की मैंने प्रेस की हुई है कीबोर्ड से, तो ऐसे आप इसको, और अगर रो को चाहते हो आप तो मैंने ये शिफ्ट की, ये देखिए ये रो है तो इतनी यानी कि सेलेक्ट हो जाएगी कॉलम और रो. तो ऐसे हो जाएंगे हमारे सेलेक्ट. जैसे ये है तो मैं इसको जहां तक
ले जाऊंगी ड्रैग करते हुए, तो ये मैंने शिफ्ट की प्रेस की है, मैं ऐसे रो को कर दूंगी। और अगर मुझे कॉलम चाहिए तो मैं इस सेल को सबसे पहले इस पे क्लिक करूंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लिक, आप यहाँ पे भी समझ लिए, मैंने शिफ्ट की प्रेस की और इसको ऐसे ड्रैग करते जहां तक मुझे चाहिए। तो ये है इसका बोलने का मतलब, शिफ्ट की करके, शिफ्ट की प्रेस करके आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो एक कॉलम को या एक रो को। तो रो कैसी होगी आपको पता होगा, रो ऐसी होगी ना, जैसे आपने एक क्लिक किया और रो ये जहां तक मैं ड्रैग कर पा रही हूँ, मुझे और भी करना है, इसको इतना करना है तो ये, तो ऐसे करके आपको इनको सेलेक्ट करना है। ये आपकी बुक में दे रखा है। एंटायर रो और कॉलम, क्लिक ऑन द रो हेडिंग टू सेलेक्ट द एंटायर रो और कॉलम, ऑन द कॉलम हेडिंग टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम। जैसे कि मैंने इससे पहले भी करके दिखा दिया, जैसे मैं इस ये जे वाला कॉलम मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया, कैसे, ये टॉप पे ये जो यहाँ पे एरो दिखा रहा है डाउन की तरफ, ये तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। आप रो में भी ऐसी करना, रो है इधर की तरफ 1 2 3 4 या 6 रो, ये एरो जिधर की तरफ होगा ये पूरी यानी कि वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये है आपके पास दे रखा है एंटायर रो और कॉलम में। और एंटायर वर्कशीट के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन लोकेटेड बिलो द नेम बॉक्स टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, या शॉर्टकट की दे रखी है आपको कंट्रोल के साथ ए करना है प्रेस, ठीक है। तो कीबोर्ड की जो की है शॉर्टकट वो है कंट्रोल के साथ ए को प्लस करना है, यानी कि कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना है। और जो आपके पास यहाँ पे एंटायर को यानी कि इस पूरी शीट को मुझे सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास इस ये तो हो गया नेम बॉक्स, ठीक है। ये दे रखा है ना यहाँ पे ट्रायंगल टाइप का, जहां पे मैं ये दे जा रही हूँ, ये प्लस का साइन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है ना, आप इस पे प्रेस करोगे तो सब क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगा पूरी वर्कशीट आपकी। तो मैंने किस पे क्लिक किया, ये, अब इस पे मैं दोबारा देखिए तो हट गया ना, यानी कि कोई भी सेल पे क्लिक किया मैंने। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास कौन सी, कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करके, तो कंट्रोल और ए को प्रेस करके आप, मैंने ये कर दिया कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो स्टूडेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिस भी करनी है और समझना है उससे पहले, और उसके साथ प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, नहीं तो ये याद भी नहीं होता है कि हमें क्या करना है। मॉडिफाइंग सेल कंटेंट, जो सेल कंटेंट है उसको आप चेंज कैसे कर सकते हो। MS Excel provides 2 ways to modify or change the content of a cell। जो MS Excel है वो आपको देगा चेंज करने के लिए उस सेल का कंटेंट। वन इज एडिटिंग द कंटेंट इन एडिट मोड, या तो एडिट मोड में उस कंटेंट को क्या कर लो आप, मॉडिफाई यानी कि चेंज। अगर कहीं पे आपको नेम में गलती हो जाती है, कहीं में नंबर रखते हुए गलती हो जाती है, 10 की जगह आप 11 रखना चाहते हो, ठीक है, और जो ओवर राइटिंग और रिप्लेसिंग करना चाहते हो उस कंटेंट को, सेल को डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, मॉडिफाई कर सकते हो। टू एक्टिवेट द एडिट मोड एंड चेंज द कंटेंट ऑफ ए सेल, फॉलो दिस स्टेप। तो एडिट करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्कबुक को क्रिएट करोगे, उसमें कुछ डाटा डालोगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। तो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा मैं वैसे ही बताती हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्ट किया एक सेल, अगर मुझे दूसरी सीट लेनी है तो सीट 2 भी मैंने, अब ये सीट 2 है, सीट 1 पे नहीं, अब मैं सीट 2 पे काम कर रही हूँ। और वो कैसे, इस ऐड वाले बटन को आप ऐड करोगे तो सीट ऐड होती जाएगी। अब मैंने जैसे ये फर्स्ट सेल है तो यहाँ पे मैं डाटा रखती हूँ, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है स्टूडेंट नेम, साइंस मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, कंप्यूटर साइंस मार्क्स। तो जैसे कि यहाँ पे कोई आपको बता रखा है कि किसी को एडिट करना है, मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ नवीन, ठीक है, ये हो गया नेम। स्टूडेंट जैसे नाम है नवीन, तो यहाँ पे मेरी ये मिस्टेक से मैंने ये नाम रख दिया। तो अगर मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, सही करना चाहती हूँ, इसके बदले में रीता नाम रखना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको डबल क्लिक करना है। तो ये हो गया यहाँ पे एडिट करने का, और यहाँ पे एडिट आ गया ना नाम, तो यहाँ पे आप एडिट करके इसको क्या लिख सकते हो, ये, ठीक है। तो आपको इस सेल पे जाना है, कोई भी सेल है, जैसे ये रीता है, अब आपने इसको एडिट करना है तो इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये आ गया, यहाँ पे एडिट भी आ जाएगा दिखाने में, और इसको फिर आप चेंज करके रख दो क्या, गीता। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, जो भी है वहां पे नेम वगैरह इंफॉर्मेशन, उसको एडिट मोड को एक्टिवेट करके आप कर सकते हो। ये एडिट दिखा, और वैसे ही मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे भी एडिट दिखा, तो हो गया मेरा यहाँ पे एडिट। अब मैं दूसरे सेल में जाऊं और उसको भी सही करूं, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, यही आपके पास दे रखा है। We can now make the required changes. After making all the changes, press the enter key from the keyboard. The change data will be displayed in the cell. तो जैसे कि आपने यहाँ पे इसको एडिट किया, आपने
और उसके बाद आप क्या करोगे, ये एडिट हो रखा है तो इस पे ऐसा रहेगा, और उसके बाद एंटर करोगे तो आप मूव कर सकते हो नेक्स्ट सेल में। तो यही आपकी बुक में बता रखा है। टू रिप्लेस द एंटायर कंटेंट ऑफ ए सेल फॉलो दीज स्टेप। अब एंटायर कंटेंट को रिप्लेस करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले सेल पे क्लिक करोगे जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, और फिर नया कंटेंट लिखोगे। आफ्टर टाइपिंग द कंटेंट प्रेस द एंटर की, उसके बाद एंटर की प्रेस करोगे कीबोर्ड से, यू विल नोटिस दैट द ओल्ड कंटेंट इज कंप्लीटली रिप्लेस विद द न्यू कंटेंट। तो आप ये देखेंगे कि जो पुराना कंटेंट है वो नए वाले कंटेंट से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहीं पे आपको फिर ये कंटेंट है तो इसको आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे ये किया, अब उसके बाद मैंने एंटर किया तो ये हो गया ना रिमूव। तो यही कह रहा है रिप्लेस का मतलब आपको फिर उसकी जगह दूसरा रखना है। तो एंटर की करनी है कीबोर्ड से प्रेस, और आप देखोगे कि ओल्ड कंटेंट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड विद द न्यू कंटेंट। तो हो गया ना, ये यहाँ पे गीता था, मैंने नया नाम लिख दिया फिर, ठीक है, तो यहाँ पे सीता हो गया। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे बता रखा है। कॉपिंग और मूविंग डाटा, अब आपने अब जो कॉपिंग और मूविंग डाटा करना है तो वो कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे। जस्ट सिमिलर टू एमएस वर्ड की तरह जो डाटा है वो कॉपीड और मूव होता है एक सेल से दूसरे में एमएस एक्सेल में। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे होता है। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कट कॉपी एंड पेस्ट डाटा, यानी कि हम कैसे कर सकते हैं कट कॉपी और पेस्ट कमांड को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मूव करवाने के लिए, कॉपी करने के लिए एंटायर सेल कंटेंट को। जब हम यूज करेंगे कट कमांड को, जो कंटेंट है वो मूव हो जाएगा दूसरे प्लेस में या तो रिमूव हो जाएगा अपने ओरिजिनल प्लेस से। इन केस ऑफ कॉपी कमांड में जो कंटेंट है वो कॉपीड हो जाता है एक दूसरे नए प्लेस में और एग्जिस्ट रहता है अपनी पहली वाली प्लेस में भी। और पेस्ट में हम क्या करते हैं, जो कॉपी किया हुआ या कट डाटा है उसको पेस्ट करते हैं कहीं और जगह। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। व्हेन यू मूव और कॉपी अ सेल, जब आप मूव करोगे या कॉपी करोगे सेल को, तो जो एक्सेल है वो मूव कराएगा, कॉपी करेगा पूरे एंटायर सेल कंटेंट को और उस सेल फॉर्मेटिंग को। और इसको करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू मूव और कॉपी, आपने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है सेल को जिसको आपको मूव और कॉपी करवाना है। उसके बाद आपने कट और कॉपी कमांड को यूज करना है जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में दी रहेगी होम टैब में अंदर। उसके बाद मूव और कॉपी कराओगे उस कंटेंट को सेलेक्टेड सेल में। टू मूव सेल, सेल मूव करने के लिए कट करोगे, कॉपी करने के लिए कॉपी करोगे प्रेस, और पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड क्लिपबोर्ड से पेस्ट करोगे। तो अब हम कैसे करेंगे इसको मैं बताती हूँ। जैसे ये है सीता, यहाँ पे इसको मैंने कट किया और इसको इस प्लेस में मुझे क्या करना है पेस्ट, तो यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये है इसको मुझे क्या करना है कॉपी करना है और यहाँ पे क्या करना है पेस्ट करना है। तो ये यहाँ पे भी रहा, अपनी ओरिजिनल प्लेस में भी है। कॉपी का मतलब ये अपनी ओरिजिनल प्लेस में भी है और जहां पे मैं ले जाना चाहती थी वहां पे भी है। और कट का मतलब यहाँ से रिमूव होकर कहीं और जाएगा। जैसे इस पे कट करूंगी प्रेस और फिर मुझे यहाँ ले जाना है इसको, तो देखिए ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे मैं इसको जैसे यहाँ से कट करूंगी और मुझे ये यहाँ पे चाहिए तो ये मूव हो गया। और कॉपी में वो अपनी ओरिजिनल जगह भी रहेगा। जैसे मैंने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, तो है ना ये अपनी ओरिजिनल जगह पे। तो कट में तो वहां से कट हो गया अपनी ओरिजिनल जगह से, और जो कॉपी में कॉपी करते हुए कॉपी कमांड यूज करते हुए हम ये अपनी ओरिजिनल जो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे भी रहेगा, जो न्यू प्लेस पे हम ले जाना चाहते हैं वहां पे भी रहेगा। किसमें, कॉपी वाली कमांड में। और ये कमांड कहाँ पे, क्लिपबोर्ड ये सेक्शन में और ये होम में, ठीक है। और पेस्ट हमने यूज किया ना इसको यहाँ ले जाने के लिए। तो यही आपकी बुक में दे रखा है, आप इसको प्रैक्टिस करके और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टेक फंडा। एमएस वर्ड की तरह जो एमएस एक्सेल है वो हमें अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, शॉर्टकट कीज कॉपी कट और पेस्ट के लिए। तो हमने उसमें भी पढ़ा था कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल और सी को करके प्रेस करके कॉपी, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि कंट्रोल के साथ एक्स की कीबोर्ड से ये दोनों की प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होगा, तो पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। तो कॉपी से ये कट और कॉपी में बहुत क्या हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको कट क्या याद रखना है कि कंट्रोल प्लस एक्स। अब हम अंडू और रीडो फीचर्स क्या करते हैं। एमएस वर्ड में जैसे हमने पढ़ा था तो एमएस एक्सेल भी हमें अलाउ करता है अंडू और रीडो कमांड्स को यूज करने के लिए। जो अंडू कमांड है वो क्या करता है, जो हमारा पहला एक्शन है उसको फिर से ला जाता है। बाय द वे वो डिलीट हो गया होगा तो उसको फिर से ला जाएगा। और इस कमांड को यूज करके हम एक से ज्यादा बार एक्शन यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो रीडो कमांड है वो इसका उल्टा होता है, यानी कि ये किसी जो भी मतलब डाटा अगर हमारा डिलीट हो गया तो उसको ला जाएगा वापस, और जो अंडू है वो उसको क्या कर देगा,
जो रीडो है वो उसको क्या कर देगा, गायब। यू कैन एक्सेस बोथ द कमांड फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एमएस एक्सेल विंडो, और यू कैन ऑल्सो यूज कंट्रोल+Z की और कंट्रोल+Y की टू अंडू एंड रीडो रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे भी आपको अंडू और रीडो दिया रहेगा। ये है, ये अंडू है और ये रीडो है, तो ये है, ठीक है, और ये रीडो से आ जाएगा। तो यही आपके पास यहाँ पे दे रखा है। कॉलम विड्थ और रो हाइट। अब हम पढ़ेंगे जो विड्थ का कॉलम, कॉलम की जो विड्थ है और रो की जो हाइट है वो कैसे बढ़ेगी। ऑन अ वर्कशीट यू कैन स्पेसिफाई अ कॉलम विड्थ ऑफ 0 to 255। ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो वर्कशीट है उसमें जो कॉलम की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 0 to 255 होती है, एंड रो हाइट फ्रॉम 0 to 409। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कितने कैरेक्टर आएंगे जो डिस्प्लेड यानी कि दिखेंगे उस सेल में जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं, या स्टैंडर्ड फॉन्ट, ठीक है। द डिफॉल्ट कॉलम विड्थ, जो पहले से जो विड्थ होगी कॉलम की वो 8.43 कैरेक्टर, यानी कि उसकी जो चौड़ाई होगी उसमें इतने कैरेक्टर आ पाएंगे, और जो रो की हाइट होगी उसमें 15 पॉइंट्स आ पाएंगे। अगर जो कॉलम और रो है उसकी विड्थ और हाइट 0 है तो वो हमें दिखेगा ही नहीं, या वो हमें ग्रिड में शो ही नहीं होगा। अब हम सेट कैसे करते हैं कॉलम की विड्थ और रो की हाइट। टू सेट द कॉलम विड्थ और रो हाइट फॉलो दीज स्टेप। अब इनके लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको जाना है कॉलम और रो को सेलेक्ट करना है जिनकी आपको विड्थ और हाइट क्या करनी है, चेंज करनी है। उसके बाद आप फॉर्मेट कमांड में जाओगे सेल्स ग्रुप में, जो कि होम टैब में होगा। तो हम कहाँ पे जाएंगे, होम टैब में हम पहले से ही हैं। ये देख रहे हैं आप सेल्स, यानी कि ये वाले ग्रुप में गए हम, और यहाँ पे हमें फॉर्मेट, और सबसे पहले हमें ये सेलेक्ट करना है। पहले हमने ये देखा कि हमें इसकी चाहिए जैसे कि, तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट करना है, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ वहां पे आप देखिए ये है फॉर्मेट, और यहाँ पे रो हाइट दे रखा है आपको, कॉलम विड्थ दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हमने रो हाइट को चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। 14.44 की वैल्यू है, अगर मैं इसको 16 करना चाहती हूँ, 16, ओके। तो देखिए आपको चेंज दिखाना। फिर अगर मैं जो कॉलम की विड्थ है उसको चेंज करना चाहती हूँ, जो कॉलम की विड्थ है ये है, और इसको चेंज करना चाहती हूँ 10, तो आपको फिर दिखेगा, ये देखिए। तो हो गया ये चेंज। कैसे, हमें होम टैब में ही जाना है और फिर हमने देखना है सेल्स का ग्रुप। ये जो सेल्स है ना, इसी के अंदर है ना इंसर्ट डिलीट और लास्ट में फॉर्मेट, इस पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे देखा रो हाइट है और यहाँ पे देखा कॉलम विड्थ है। तो आपको ऐसे ही करना है, आप इनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, रो हाइट और कॉलम की विड्थ को। यही आपकी बुक में दे रखा है जो मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ऑटोमेटिकली फिट कॉलम और रो कंटेंट। अगर आप पहले से यानी कि ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही फिट हो जाए वो रो कंटेंट और फिट कॉलम, तो क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन। आपने क्लिक करना है ये सेलेक्ट ऑल बटन जो मैंने आपको दिया था सबसे टॉप पे नेम बॉक्स के नीचे ट्रायंगल शेप में है, जो इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक ऑन एनी बाउंड्री बिटवीन टू कॉलम और रो हेडिंग। ऑल कॉलम रोज इन द एंटायर वर्कशीट विल बी चेंज टू द न्यू साइज। अब मैं आपको बताती हूँ, जो आपको दे रखा है ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इसको सबसे पहले प्रेस कर दिया, यानी कि आपने क्लिक कर दिया माउस से। अब आपने क्या करना है, जैसे ये दो रो है इसके बीच में लाना है इसको, और इसको ऐसे चेंज करना है। जैसे ये दो कॉलम है तो इसके बीच में लाना है, तो आपको दिखे ना ये चेंज हो गई। तो वैसे ही रो में भी ये ऐसे ही चेंज होगा। तो आपको ऐसे करना है इसको, यानी कि सबसे पहले इसको प्रेस करना है और किसी के यानी कि दो रो और कॉलम के बीच में या इस कॉलम के बीच में आप ले गए और उसने चेंज कर दिया। तो आपको ऐसे करना है ये। तो ये आपकी बुक में बता रखा है। डबल क्लिक ऑन एनी बाउंड्री बिटवीन टू कॉलम और रो हेडिंग्स। ऑल कॉलम और रोज इन द एंटायर वर्कशीट विल बी चेंज टू द न्यू साइज में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे आपको करना है। एट टाइम्स अ सेल माइट डिस्प्ले, कभी कभी जो सेल है वो ऐसे डिस्प्ले करती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो सेल है उसमें बहुत ज्यादा नंबर या डाटा एक्सीड हो जाता है उसकी विड्थ से ज्यादा, उस सेल की विड्थ से ज्यादा, इसलिए डिस्प्ले नहीं कर पाता है सारे कैरेक्टर और इस शो में दिखाता है। फिर उसके बाद एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल विद इट्स कर्व। जब आपने पूरा जो कंटेंट है सेल में उसके करंट फॉर्मेट में देखना है तो आपको विड्थ भी उसकी इंक्रीज करनी चाहिए पड़ेगी कॉलम की। अब हम जो रो और कॉलम है उसको इंसर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इंसर्टिंग रोज कैसे करते हैं। किसी भी वर्कशीट में इंसर्ट कैसे करेंगे रो को। क्लिक द रो हेडिंग वेयर वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो। उस हेडिंग पे क्लिक करोगे जहां आप इंसर्ट करना चाहते हो न्यू रो को। फिर उसके बाद इंसर्ट कमांड पे जाके सेल्स ग्रुप में जो होम टैब में होगी, सेल्स ग्रुप में जो होम टैब में सेल्स ग्रुप में ये इंसर्ट कमांड, ठीक है, ये हमने देख दिया। तो हम किस में गए, अभी हम फॉर्मेट के लिए भी इसी में गए थे, तो इंसर्ट के लिए भी सेल ग्रुप कमांड में जाना है। तो उसके बाद जाने के बाद हमें इंसर्ट सीट रोज ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट से मिलेगा।
तो हम इंसल्टिंग रोज कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये, तो इंसल्ट रोज, ये इंसल्ट सीट रोज, ये देखिए हो गया ना, इंक्रीज हो गई ना वो। फिर इंसल्ट, ये देखिए, तो ऐसे करके क्या हो जा रही है, वो रोज इंक्रीज हो जा रही है। ये आपकी बुक में दे रखा है। A new row is inserted above the selected row and existing row shift on downward। जो आपने सेलेक्ट की या तो उसके ऊपर या तो उसके नीचे क्या होगी, वो ऐड होगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो इसमें उसके नीचे ऐड हुई या ऊपर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉलम्स को कैसे करेंगे। कॉलम्स के लिए भी हमें वैसे करना है। इंसर्ट कमांड में जाना जो होम टैब में है, और इंसर्ट सीट कॉलम, तो इंसर्ट कमांड में गए और ये इंसर्ट सीट कॉलम। तो जैसे कि ये कॉलम है, ये है कॉलम, ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट कर दिया, मुझे यहाँ पे चाहिए जैसे कि, तो मैं इस पे गई, तो हो गया ना ये एक और। फिर ये देखिए, तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा, आप इंसर्ट कर सकते हो एडिशनल कॉलम और रो को। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो चैप्टर है यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और रिमेनिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, और आप इनको प्रैक्टिस भी किया कीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।